चुड़ैल सो रही है। सीमापुर गांव में अचानक से आधी रात में भूकंप आया। ये कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े दानव था जो चलकर गांव में आ रहा था। अपने एक पैर से झोपड़ी को तबाह कर रहा था तो दूसरे पैर से पेड़ को कुचल रहा था। हो, मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा। भूख लगी है मुझे, भूख, खाने को दो मुझे। अरे अरे कोई बचाओ बचाओ, देखो कितना विशाल रूप का दानव गांव में आ गया है। भूख लगी है, खाने दो। ओह ओह, अरे ये तो इसी तरह बढ़ता हुआ आ रहा है। भागो भागो, वो राक्षस इसी ओर आ रहा है। ये कहते ही गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और वो दानव एक एक करके अपने पैर से सबके घर कुचल देता है तो पेड़ों को, झोपड़ियों को खा जाता है। कैसी चींटी की तरह भाग रहे हैं ये लोग। अरे कोई तो हमें बचा लो, ऐसे तो ये राक्षस सबको मार डालेगा और सब कुछ खा जाएगा। हाहाकार करता हुआ वो राक्षस नंदू को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उठाता है। अरे बाप, कितना बड़ा राक्षस है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अभी काटता हूँ इसको। ये बोलते ही नंदू उसके हाथ पर काट लेता है जोर से, पर दानव को इससे कोई असर नहीं होता है। तो मुझे कुछ भी कर ले, मुझे कुछ नहीं होगा। राक्षस मुझे छोड़ दे। कौन है तू और कहाँ से आया है? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चल तू पूछता है तो मैं बताता हूँ। मैं इसी घने जंगल से आया हूँ। अभी अभी मेरी शक्ति जागृत हुई है और मैं बड़े विशाल रूप में आकर सबको खा जाऊंगा, तबाह कर दूंगा। अरे कोई बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अरे तू भी कर मत कर चंदू, मैं तुझे बचाता हूँ। क्या बोल रहा है रघु? मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बहुत ऊंची मंजिल पर हूँ। अरे अभी तुझे धरती पर लाता हूँ, देख मेरा कमाल। क्या करूँ? आइडिया, अभी इस राक्षस को सुई चुभाता हूँ। तभी भागकर रघु एक चुभने वाला भाला लेकर आता है और फेंक कर उस दानव को मारता है। तो उसके आते हुए भाले को जोर से फूंक मारकर दानव कहता है, अरे ये टुच्चा सा भाला किसने फेंका है? क्यों, लगी क्या तुझे जोर की? अब मजा आएगा जब ये करेगा। उई। अच्छा तो तू है, अभी देखता हूँ कौन उई 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 करता है। ये कहते ही वह दानव नंदू को जमीन पर फेंककर रघु को हवा में उड़ाकर बहुत दूर फेंकता है। गांव के बुजुर्ग लोग दानव को देखकर बहुत परेशान होते हैं। वह हाहाकार करता है, पेड़ खाता है और उथल पुथल करने के बाद चला जाता है। तब सब शांत हो जाता है। अरे बच्चों, डरने की अब कोई बात नहीं है। दानव राक्षस चला गया। अब तुम सब आराम से जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। बाबा सो तो जाएंगे पर उस भयंकर राक्षस के भयानक सपने आएंगे। अरे बेटा शुक्र करो, जान बची। उजड़े पर बस भी सकते हैं, लेकिन जान गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ बाबा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस बूढ़े की बात सुनकर सभी अपने घर में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव के सभी लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे मुखिया साहब, कुछ तो बताइए। सारे गांव में आकर उस दानव ने इतना हाहाकार किया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर उसे मारने का कोई तो उपाय होगा। मैं सोचता हूँ हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकता। वो तो शुक्र है हमारे गांव के लोग बच गए, पर अभी तक मुझे नंदू और रघु कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे सरपंच जी, मैं तो यही हूँ, पर उस दानव ने रघु को कहीं दूर उठाकर फेंक दिया है। रमेश, शंकर, मोहन, तुम सब लोग रघु को ढूंढ के लाओ। जी सरपंच जी। सरपंच के कहते ही उसके आदमी रघु को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अरे सरपंच साहब, आखिर उस दानव को कैसे हराया जाए, कुछ सोचा आपने? मुझे पता है, अब उस बड़े विशाल दानव को कौन हरा सकता है। कौन हरा सकता है सरपंच जी? जो काफी सालों पहले हमारे गांव में आई थी। उसने भी उस दानव की तरह वही किया था, लेकिन बाद में वो हमारी सहायक बन गई। उसने पहले भी एक बार हमारी मदद करी थी। मैं जानता हूँ इस बार भी वही करेगी, इसलिए गांव के लोग उस चुड़ैल की गुफा में जाकर उसे जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब वो जागेगी तो वो दानव हार ही जाएगा। उससे लड़ेगी हमारी चुड़ैल, वो बहुत ताकतवर है। सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक दानव को हराने के लिए हम दूसरी चुड़ैल को न्योता दे दें?
नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। वो भी हमारे गांव का ही एक सदस्य थी। इससे पहले वो दानव हमें मार दे, हमें उस चुड़ैल को जगाना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल सो रही है। अरे बेटा, बात मान लो, सरपंच जी सही कह रहे हैं, वक्त कम है बेटा। अरे बात मानो, मैंने उस चुड़ैल को देखा है। अभी वो 1 साल से गहरी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए तुम्हें विभिन्न खुशबू वाले पकवान बनाने होंगे। जगाने के लिए नृत्य करना पड़ेगा। वो भी बहुत विशाल चुड़ैल है। ठीक है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, हम गांव के लोगों को बचाएंगे और उस चुड़ैल को जगाएंगे। तो चलो सभी लोग उसके लिए पकवान बनाओ, फिर हम सब चलते हैं उसी गुफा में। गांव के सभी लोग खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और गांव के कुछ लोग उस गुफा से गुजरकर विशाल चुड़ैल के पास जाते हैं। आइला, ये चुड़ैल तो बड़ी लंबी चौड़ी खर्राटे मार रही है। पहाड़ पर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। क्या इसके लिए हम पर कोई सीढ़ी या रस्सी है? हाँ हाँ, हम सब लाए हैं। गांव के 7-8 लोग उस चुड़ैल को जगाने के लिए उसके ऊपर चढ़ते हैं। कोई उसके हाथों में गुदगुदी करता है, तो कोई उसके पेट पर नाचता है, तो कोई उसके बालों को खींचता है, तब भी वह जगती नहीं है। अरे इस पर तो सारे टोटके आजमा लिए, बाल खींच लिए, टांग पकड़ ली, काट लिया, अभी नहीं जाग रही। इतनी मोटी चमड़ी वाली तो चुड़ैल है ये। अब इस चुड़ैल को जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। मतलब? टीना, मीना, सलोनी, खाना लेकर आओ। राशि के ये कहते ही उसकी सहेलियां और गांव के बाकी लोग एक थाल में लड्डू भरकर, तो किसी में चावल, पकवान, पूड़ी, हलवा, शरबत, ये सब लाकर उस चुड़ैल की नाक के पास ले जाते हैं और हवा से उसे सुंघाने की कोशिश करते हैं। उस खुशबू को सुनते ही खर्राटे लेती हुई चुड़ैल जग जाती है। अपनी आंखें खोलती है, तभी सारे लोग उतरकर खाना दूर कर लेते हैं और चुड़ैल कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे नींदों से जगाना पड़ा? जानते नहीं हो चुड़ैल सो रही थी। आहा, खुशबू, पहले ये सारा खाना खा जाती हूँ। एक एक करके वो चुड़ैल सारा खाना खा जाती है और डकार मार कर कहती है, आहा, बड़ा मजा आया। इतने समय बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, पर मुझे किसने जगाया बताओ? अरे नंदू, भिड़े दिमाग में कीड़े। चुड़ैल, सरपंच जी ने आपको जगाने का आदेश दिया था। हम सब ने बड़ी मेहनत से आपको मिलकर जगाया है। उन्हें आपकी जरूरत है, हमारे साथ चलिए। ऐसी क्या आफत आ गई जो मुझे ही जगा दिया तुम सब ने? वो आपके जैसा बड़ा सा, मेरा मतलब एक बहुत बड़े विशाल दानव ने हमारे गांव पर हमला कर दिया, हर जगह तहस नहस कर दिया। आप हमें उनसे बचा लो, उस दानव को मार डालो। फिक्र मत करो, उस दानव की तो मैं ऐसे ही तबाही मचाऊंगी कि वो मरने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। कहाँ मिलेगा वो दानव? इस जंगल में आसपास कहीं रहता है, आप ढूंढ लेना। आप बहुत बड़ी है ना। ये कहते ही चुड़ैल उठकर जंगल में उसे तलाशने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सरपंच को बता देते हैं कि चुड़ैल जागकर लड़ने के लिए आ गई है। तभी चुड़ैल उस दानव को ढूंढकर कहती है, ओहो, तो तू है जिसने इस गांव पर हमला किया। अब देख, मैं तुझ पर हमला करूंगी। ओह, तो तू इन चूजों ने तुझे बुलाया है मुझसे लड़ने के लिए। आजा लड़ ले, मारी जाएगी तू। मारा तो तू जाएगा, मोटे गेंडे हाथी। मैंने कहा था ना, वो हमें बचाने जरूर आएगी। देखो आ गई। ये कहते ही चुड़ैल और दानव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कभी वह उसे अपनी शक्तियों से हराता, तो कभी चुड़ैल। लगातार चुड़ैल उसे इतने चांटे मारती है और पटकती है कि गांव वाले उनकी लड़ाई से दूर हो जाते हैं और देखने लगते हैं। वहीं उसकी पिटाई करके चुड़ैल उसे जान से खत्म कर देती है और कहती है, मैंने कहा था ना दानव, मैं तुझे मार डालूंगी। दोबारा से इस गांव में कभी मत झांकना, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया चुड़ैल। तू रक्षक है तो मैं भक्षक हूँ। मैं वापस आऊंगा। ये कहते ही उस दानव का अंत हो जाता है और चुड़ैल सरपंच से कहती है, सरपंच जी, मैंने उस दानव को मार गिराया। क्या मैं अब वापस सोने जा सकती हूँ? शुक्रिया चुड़ैल, तुमने हमारा साथ दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब तुम सोने के लिए जा सकती हो। शुक्रिया चुड़ैल जी। कोई बात नहीं। ये कहते ही वो अपनी गुफा में वापस सोने चली जाती है और रघु भी मिल जाता है। चुड़ैल चली लंदन।
लीजा अपनी माँ मंजरी के साथ सीरतपुर गांव में रहती थी। उसका पिता पेशे से एक किसान था और माँ गृहिणी। आज लीजा का 17वां जन्मदिन था। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बच्ची। बता तुझे तेरी माँ से क्या चाहिए। माँ आप तो जानती हैं मेरी सालों से एक ही ख्वाहिश है कि मैं लंदन जाऊं। अरे बिसार देश बुरे सपने को, हमारे गांव के सरपंच की सोच को तू जानती नहीं। वो लड़कियों को गांव की सीमा पार करके शहर नहीं जाने देते और तू 7 समंदर पार जाने की बात कर रही है। सरपंच जी को कानो कान भनक भी लग गई तो जाने क्या हो। माँ सरपंच जी का बस चले तो वो हमारी सांस पर भी पाबंदी लगा दे। जमाना कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है, मगर आज भी सीरतपुर गांव उस सरपंच के चलते पुरुष प्रधान है। मंजरी बातों को टाल देती है, मगर आधी रात लीजा उठकर कहती है, सालों से पैसे जोड़ने के बावजूद भी मेरे पास लंदन जाने जितना दाम नहीं जुड़ा। थोड़ा पैसा बाबा के बटुए से निकाल लेती हूँ। लीजा तो लंदन जाकर रहेगी। लीजा अपना सामान पैक करके लंदन का लुक लिए दबे पांव सीमा पर पहुंचती है। तभी सरपंच चौबे वहां आकर कहता है, अरे हम तो पहले ही जानत रहे कि तू ससुरी फर होए की कोशिश करिए जरूर। अरे चौको नहीं गोरिया, हमरे मुस्तंदे तुहार और तुहार अम्मा की बकैती सुन लिए हैं। अब तू लंदन नहीं सीधे स्वर्ग जाएगी बबूनी। देखिए सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए, मेरे रास्ते से हट जाइए। दोनों के बीच हो रही बातें बड़ी मुठभेड़ में बदल जाती हैं और जैसे लीजा सीमा को पार करने की कोशिश करती है, सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर शुमार हो जाता है और वो ताव में आकर लीजा की गर्दन रेत कर अपनी आदमी के सहारे उसे ठिकाने लगा देता है। मगर अधूरी इच्छा के साथ मरी लीजा एक भयानक चुड़ैल में उभर कर बाहर निकलती है। अरे ये तो मैं हूँ। इस सरपंच ने आखिरकार मुझे टपका ही डाला। मैं इसका खून कर दूंगी। चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ ही रही होती है कि एकाएक वो आसमान की ओर उठने लगती है और बादलों के बीच खड़ी होकर कहती है, अरे ये मैं आसमान में कैसे उड़ रही हूँ? मरने के इतने फायदे, मैं हवा में लहरा रही हूँ। बधाई हो लीजा, तेरी तो लंदन की लॉटरी लग गई। वूहू। मंद बुद्धि चुड़ैल अपनी मौत का मातम मनाने के बदले रात के सन्नाटे में नाचती हुई कहती है, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अब जल्दी से मुझे उड़ान भरना होगा। चुड़ैल अपनी खूनी आंखों से आसमान के प्रत्येक छोर के नजारे को घूम घूम कर देखने लगती है। तभी उसे एक चकाचौंध चमक के साथ हेलीकॉप्टर आते दिखता है। मिल गया मेरे लंदन जाने की सवारी। चल धन्नो, जल्दी से विमान पर सवार हो जा। चुड़ैल अपने नाखूनों को फैलाकर हेलीकॉप्टर के ऊपर सवार होकर बैठ जाती है और गुनगुनाती है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आखिरकार मैं लंदन की ओर अग्रसर हो रही हूँ। बस ये सफर जल्दी कट जाए। चुड़ैल आसमान और बादलों के बीचों बीच उड़ रहे विमान से चारों ओर ताकती है। लंबे समय के बाद विमान लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ओफो, ये लंदन की नगरिया तो बड़ी चकाचक है बिड़ू, मगर ये गोरे बड़े बेशरम है। देखो तो चड्डी पहनकर एयरपोर्ट पर पधार गए। अगर ये ससुरे हमारे गांव के सरपंच चौबे के हाथ लग जाए तो इनकी गोरी चिट्टी चमड़ी को चिमरकी बना देंगे। चुड़ैल लोगों के शरीर से आर पार होकर लंदन के बड़े बीच क्लाइपिंग पर पहुंचती है, जहां सैकड़ों कपल बाहों में बाहें डालकर बैठे होते हैं। आए हाय मजे। अरे लंदन के लोग तो बड़े बेशरम हैं। देखो तो कैसे खुलेआम रोमांस करते हैं। जरा इनको परेशान करना तो बनता है। ये बोलकर लीजा लूसी और पीटर नाम के एक कपल के बीच आकर कहती है, इस सफेदी के शौकीन को तो अभी सबक सिखाती हूँ। Hey honey, why are you strapping? चुड़ैल लूसी के शरीर में घुसकर पीटर को जोरदार तमाचा जड़ती है। Are you gonna crazy Lucy? Why did you slap me? लूसी में घुसी चुड़ैल भोजपुरी भाषा में गीत गुनगुनाती है, जिसे देख बीच पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। लगाओ एलू जब लिपस्टिक, जीला टॉप लागेलू, कमरिया आहा। Are you singing the song? I cannot understand. चुड़ैल लूसी के अंदर से बाहर निकल आती है। बुरबक बकलोल सफेद के शौकीन को भारतीयों की भाषा क्या समझ आएगी। बहुत घूम लिया बीच, अब तो लीजा को डिस्को डांसर बनना है। ये बोलकर चुड़ैल हवा में सैर करती हुई एक बड़ी क्लब में एंट्री मारती है। अरे वाह, लंदन में अब तक की सबसे लाजवाब जगह यही है।
आज तो ये चुड़ैल दुर्रात काट कर धमाका मचा देगी। चुड़ैल नाच रहे लोगों के बीच आकर नाचने लगती है। चुड़ैल रियाना नाम की लड़की को देखकर कहती है, अरे वाह, इस चिकनी चमेली के चेहरे पर ये लंदन का लुक तो बड़ा जच रहा है। अगर ये लुक मैं ले लूं तो। चुड़ैल अपनी छलायन शक्ति से जैसे ही रियाना के कपड़ों पर हाथ रखती है, दोनों का लुक हेर फेर हो जाता है और रियाना कहती है, What is this wear? It's my dress. I can't understand what is going on in this club area. बेचारी को तो पता भी नहीं कि इसके कपड़ों का चीरहरण एक चुड़ैल ने किया है। वैसे इस लाजवाब कपड़े की क्वालिटी बता रही है कि ये लाखों का है। खैर, लंदन में लाखों की क्या कीमत है। चुड़ैल खुशी के साथ अपने लंदन लुक के साथ नाचना शुरू करती है। इस म्यूजिक के साथ मजा नहीं आ रहा, कुछ तड़क भड़क हो जाए। चुड़ैल डांस फ्लोर से गायब होकर क्लब के म्यूजिशियंस के पास जाती है, जहां रैम्बो गुनगुना रहा होता है। अरे जानिए, डीजे वाला बाबू कौन सा हिलारियस अंग्रेजी गाना गा रहा है। अरे ओ चिकने, अरे ओ सफेदी के शौकीन, सुन रहा है, तुझे बात कर रही हूँ। चुड़ैल के लाख चीखने पर भी रैम्बो उसे नहीं सुनता, और सुनता भी कैसे? चुड़ैल किसी को न दिख रही थी, न उसकी आवाज कोई सुन सकता था। बौखलाई चुड़ैल खूब सारा वोडका चढ़ा लेती है और टेबल पर चढ़कर नाचने लगती है। 2 पैग और भूल जा, भूल जा, भूल जा, 2 पैग मारू, गले से उतारू। डांस फ्लोर के सबसे बड़े टेबल को हिलता देख सभी आंखें बड़ी कर लेते हैं और उनके चिल्ड क्लब में भी उनके पसीने छूट जाते हैं। तभी रैम्बो रियाना चीखते हैं, Oh God, I think any evil spirit is here. Now come on guys, run. Oh God, I think any evil spirit here. Now come on guys, run. चुड़ैल के खौफ से चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। सारे वहां से भाग निकलते हैं, मगर रैम्बो वहीं फंस जाता है। चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अरे ओ डीजे वाले बाबू, कहाँ बढ़े जा रहे हो? चल गाना बजा, वरना मैं तेरा बैंड बजा दूंगी। I will do. Please don't kill me, please, please. चल ठीक है, छोड़ दिया तुझे, वरना काम का लंदन वासी यही कहेंगे कि एक चुड़ैल ने एक डीजे वाले बाबू को लावारिस मौत दे दी। बदले में अब तू मुझे सारा लंदन घुमाएगा। Yeah, I accept. अरे ओ अंग्रेज की औलाद, सबसे पहले ये अंग्रेजी बोल भले की बकैती करना बंद कर और मेरी तरह हिंदी बोल, वरना। नहीं, मेरे को मानना नहीं, मैं तुमको सारे लंदन की सैर कराएगा। चुड़ैल के चक्र में फंसने के चलते रैम्बो उसे लंदन की सैर कराता है, जैसे कि टावर ऑफ लंदन, द ब्रिटिश म्यूजियम, बकिंघम प्लेस, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इत्यादि। ये गोरों का शहर लंदन घूमकर तो मैं ऊब गई। जहाँ देखो वहाँ ससुरे सफेदी के शौकीन, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एशियन पेंट की पुताई की हो। अरे लीजा, इस लंदन की नगरिया से भला तो अपना देश है। अच्छा रैम्बो, शुक्रिया, अब मुझे अपने देश लौटना है। या, you just take care, Miss Witch. चुड़ैल लंदन के एक पोल पर लावारिश की तरह चिपकी हुई आसमान के विमान के आने की राह देखती है। तभी गड़गड़ाहट के साथ एक हवाई जहाज को गुजरता देख चुड़ैल तेज रफ्तार से उड़कर हवाई जहाज से चिपक जाती है। बाय बाय लंदन, मैं जा रही हूँ। कुछ ही समय बाद चुड़ैल अपने गांव सीरतपुर आती है और मंदबुद्धि चुड़ैल अंत में अपनी मौत का मातम मनाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, लंदन घूमने की इतनी चाह थी कि आज एक और मेरी लाश मिट्टी में दफन है और एक और मैं लावारिस बनकर घूम रही हूँ। इसी के साथ लंदन वाली चुड़ैल की कहानी यहीं समाप्त होती है। जादुई फेस क्रीम। रूपा, हल्दी चंदन का लेप बनाया है, जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा ले। ये तेरे गोरे रंग को और भी ज्यादा संवारने और निखारने का काम करेगा। माँ, मुझे इस हल्दी और चंदन के लेप की जरा भी जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा तो पहले ही इतना गोरा चिट्टा है। इसे इस काली कमली सांवरी को दे दो। बिल्कुल नहीं, ये लेप इस काली कलमुही के लिए जरा भी नहीं है। इसका जाने कैसा काला कोड़ इसके शरीर पर सराबोर है। चाची, माना कि मैं बदसूरत हूँ, मगर हूँ तो इंसानी। अब भगवान ने मुझे सांवला बनाकर भेजा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? अरे बंद कर अपनी बकैतियाँ। आई काली कलमुही, ज्यादा जबान चलाई तो तेरे कोयले से काले होंठ को ऐसी चोट दूंगी कि जीवन भर याद रखेगी। सांवरी रोती बिलखती हुई काम करने लगती है।
ये पहली दफा नहीं था जब सावरी को अपनी चाची और अपनी बहन के मुंह से बुरा बखान सुनने को मिला। सावरी ने होश भी न संभाला था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सावरी चाचा चाची के संग रहने लगी। सावरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए बोलती है, माँ, चाची प्रत्येक दिन मुझे काले रंग के लिए कोसती रहती है। अपने ही घर में नौकरों से बढ़कर सतब सहती हूँ। आपकी बेटी सावरी को हमेशा अपने सावले रंग के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। रात के सन्नाटे में सावरी की सिसकियां साफ तौर से उसकी मनोदशा को दर्शा रही थी। उसकी आंखों से देर रात बेबसी की बौछार बरसती है। अगली सुबह, काली कोयला, सवेरे के 6 बज चुके हैं, चल उठ और काम पर भिड़ जा। जल्दी से मेरे लिए चाय ला। बस चाची, 5 मिनट में आपकी चाय लेकर आती हूँ। चंदा का सावरी और अपनी बेटी रूपा के प्रति दोहरा बर्ताव उसके रंग भेद को साफ शब्दों में साझा करता था। ये लो चाची चाय। जैसे ही चंदा चाय की पहली घूंट गले से उतारती है, वो गर्मा गर्म चाय सावरी के चेहरे पर उड़ेल देती है। चाय की गर्माहट से सावरी जोर शोर से चीखती है, माँ, मेरा चेहरा, चाची मेरा चेहरा जल रहा है। तो जल जाने दे काली कमली, किसी काम की नहीं है। तू जानबूझकर चाय के नाम पर चाशनी बना कर लाई थी ताकि मैं मधुमेह की बीमारी से मर जाऊं। वैसे भी तेरा चितकबरा चेहरा निहारने लायक नहीं है। सावरी दर्द से करहाती हुई अपने कमरे की ओर दौड़कर आईने में खुद को देखती है। मेरा चेहरा चाची ने जला दिया। सावरी, चाय से जलने के बाद तेरा चेहरा तो एकदम उबले हुए शकरकंद के जैसे मुरझा गया। बदसूरत तो तू पहले ही थी, अब दागदार भी हो गई। मुझे देख, मेरा चेहरा एकदम चांद सा चमचमा रहा है। हाँ। रूपा अपने गोरे रंग पर गुमान दिखाकर वहां से चली जाती है और सावरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर सीने से सटाकर कहती है, माँ, चाची ने जानबूझकर मेरा चेहरा जला दिया। माँ, आखिरकार मैं इतनी कुरूप और काली क्यों हूँ? काश कि मेरी भी सूरत और लड़कियों जितनी सुंदर होती। सावरी भाव विभोर होकर अपनी बदसूरती के बारे में सोचकर बहुत रोती है। तभी तस्वीर के पिछले भाग से एक चिट्ठी निकलती है। ये चिट्ठी तो सालों पुरानी प्रतीत हो रही है। शायद माँ ने ये मेरे लिए लिखी है। सावरी जैसे ही उस चिट्ठी को खोलती है, उसकी माँ का अक्ष चकाचौंध चमक के साथ चिट्ठी पर प्रतिबिंबित होता है। सावरी, मेरा ये संदेश तुम्हें सयाने पड़ाव पर मिलेगा। कोठी के एक खुफिया दीवार के दराज में मेरे साज श्रृंगार का एक बक्सा होगा। उसके भीतर एक जादुई फेस क्रीम होगा। मैं जानती थी कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत आन पड़ेगी। जैसे ही तुम उस जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम्हारा चेहरा चमकते सितारों के सांचे में ढल जाएगा। किंतु स्मरण रहे, उस जादुई फेस क्रीम का असर सांझ के सूरज के संग ढल जाएगा। तब तुम पुनः अपना चेहरा धोकर उसे लगाना। उस जादुई क्रीम से तुम्हें अपनी कुरूपता से निजात मिल जाएगी। उसका प्रयोग एक सीमा में ही करना। चिट्ठी में लिखे बोल खत्म होते ही कुसुम का अक्ष ओझल हो जाता है। सावरी कोठरी में आकर खोजबीन करती है। मिल गया माँ बक्सा। सावरी जैसे बक्सा खोलती है, जादुई फेस क्रीम उसके हाथ लगती है। जरूर वह जादुई फेस क्रीम यही होगी। मुझे फौरन इसे अपने चेहरे पर लगाना होगा। सावरी शीशे के सामने खड़ी होकर जैसे ही जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, एक चकाचौंध चमक उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है और सावरी खुद को देख स्तब्ध रह जाती है। क्या ये मेरा ही सुंदर चेहरा है? कहीं ये सुंदर सूरत कोई स्वप्न तो नहीं? शुक्रिया जादुई फेस क्रीम, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। अरे ओ सावरी, इतना काला कुमलाया चेहरा एकाएक चांद जैसा कैसे चमक उठा? क्यों चाची, अब चुप ही रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं? अरे कोई आसमान की बुलंदी नहीं छू ली तूने। तेरा ये सुंदर सूरत किसी सौंदर्य प्रसाधन का कमाल होगा। बस 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात आएगी। देखना रूपा। सावरी के सामने तो दोनों माँ बेटी स्वांग तो रच लेती हैं। सांझ होते ही सावरी का चेहरा पहले की भांति भद्देपन में ढलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि मेरा चेहरा काला हो, मुझे जल्दी से जादुई क्रीम को चेहरे पर लगाना होगा। सावरी अपना मुंह धोकर
फौरन जादुई फेस क्रीम को चेहरे पर लगाकर कहती है, ए जादुई क्रीम, इसी पलछिन मेरे सूरत को सुंदरता में शुमार कर दो। सांवरी के स्वर शब्द सुनकर जादुई फेस क्रीम उसकी सूरत को सुनहरी सुंदरता से सराबोर कर देता है। ये देख बाहर खड़ी उसकी चाची और रूपा कहती है, अच्छा, तो इस जादुई क्रीम से इसके चेहरे की काया पलट हुई है। माँ, इसकी सुंदरता मेरे सीने में फांस की तरह चुभ रही है। चिंता ना कर रूपा, आज रात इसके सोने के बाद ये जादुई क्रीम हम चुरा लेंगे। दोनों माँ बेटी सांवरी के सोने की ताक में रहती हैं। आधी रात उसे गहरी नींद में पाकर दोनों दबे पांव जादुई क्रीम अपने कमरे में लाती हैं। ये लो रूपा, जल्दी से इस जादुई क्रीम को अपने गोरे चिट्टे चेहरे पर लगा। रूपा जल्दी से जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर शीशे में निहारती हुई कहती है, ए जादुई फेस क्रीम, जल्दी से मेरा चेहरा सांवरी के सूरत से भी सुंदर कर दे। माँ, ये जादुई क्रीम अपना कौतुक करतब क्यों नहीं दिखा रही है? सब्र रख रूपा, इतनी आतुरता भली नहीं। एकाएक रूपा का रूप सर से पांव तक काले भद्दे रूप में सराबोर हो जाता है। माँ देखो, जादुई क्रीम ने मेरे सुंदर चेहरे को काला कर दिया, अब मैं क्या करूँ? अरे तू पहले इतनी गोरी चिट्टी थी, देखना ये जादुई क्रीम चंदा के रूप को कैसे चमकाती है। अपने सुंदर रूप का स्वार्थ साधने के लिए चंदा भी जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है। चंदा भी सिर से लेकर पांव तक काली हो जाती है। हाय री अम्मा, इस जादुई क्रीम ने तो मेरा भी चेहरा चितकबरा कर दिया। अरे ये कैसी क्रीम है? चंदा के चीखने की आवाज सुनकर सांवरी वहां आती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी रात को चीख क्यों रही हैं? अरे सांवरी देख, तेरी चाची के चेहरे की क्या दशा हो गई। तेरे जैसा रूप पाने की होड़ में हम दोनों ने छिपकर ये जादुई क्रीम लगाई, हमारा चेहरा संवारने निखरने की बजाय बतौर बदसूरत में बदल कर कुछ कर बिटिया। जरूर आप दोनों ने जादुई क्रीम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया है। चिंता मत कीजिए चाची, आप दोनों अपने चेहरे को जैसे ही गुलाब जल से धोएंगी, आप पहले जैसी ही हो जाएंगी। दोनों जैसे ही अपना चेहरा धोती हैं, उनका चेहरा पहले की भांति सुंदर हो जाता है। सांवरी, तेरी चाची ने हमेशा तेरे काले रंग के लिए तुझे कोसा, मगर तूने आज भी हमारी मदद की। हाँ सांवरी, मैंने भी अपने गोरेपन का गुमान दिखाकर तुम्हें कितना बुरा भला कहा। रूपा और चाची, अगर भगवान एक इंसान में सारे गुण दे तो व्यक्ति को अहंकारी होते देर नहीं लगती। ईश्वर हमें जिस रूप में साँचे में सृजता है, उसके पीछे विशेष विषय होता है। अब मेरा चेहरा कितना काला था, मगर मेरे पास जादुई क्रीम है जिसने मेरी काया पलट की। मेरा ये भेष भगवान की देन है। सांवरी के सच्चे बोल दोनों माँ बेटी की भटक खोल देते हैं। आज सांवरी की सूरत गांव की सबसे सुंदर लड़की की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मिट्टी के शैतान बनाने वाली चुड़ैल। एक काली अंधेरी गुफा में डरावनी चुड़ैल यज्ञ करते हुए लाल सिंदूर फेंक रही थी। ओम भद्रकाले शक्तिशाले आत्मम मम शक्ति प्रदान मम। अब मैं करूंगी अपना जरूरी काम। आज अपने इंतकाम को अंजाम दूंगी। ये दुनिया मेरी है और मैं इन सब पर कब्जा करके ही रहूंगी। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी अगली कार्य को पूर्ण करना होगा। ये कहते ही चुड़ैल मिट्टी को इकट्ठा करके 6-7 बौने राक्षस के पुतले बना देती है और कहती है, आखिरकार मेरे राक्षस के पुतले बन ही गए। अब बस इनमें जान फूंकनी बाकी है। ओम पट्ट स्वाहा, ओम भद्रकाली शक्तिम क्लीम स्वाहा। चुड़ैल मिट्टी के बौने राक्षस में अपनी तंत्र मंत्र की विधि करके उसमें जान फूंक देती है। चुड़ैल के हाथ से नीली रोशनी उन पुतलों में जाती है, जिसके बाद उसके यज्ञ में एकदम से विस्फोट होता है। उन बौने पुतलों की लाल आंखें चमकती हैं और सिंग निकल कर आते हैं। अपने अजीब से दांतों से एक भयंकर आवाज में वो भसते हैं। आखिरकार मेरे मिट्टी के शैतान तैयार हो ही गए। अब ये मेरा वो काम करेंगे जो दुनिया में आज तक कोई शैतान नहीं कर पाया होगा, ना कोई चुड़ैल। आओ मेरे शेरों, और अब तुम तैयार हो चुके हो। चुड़ैल भयंकर हंसी में हंसने लगती है।
उसके मिट्टी के बनाई शैतान काफी भयंकर और शैतानी थे, क्योंकि चुड़ैल की शैतानी सोच से जो जन्मे थे। चिंतन वाली बात यह थी कि आखिर चुड़ैल क्या अंजाम देना चाहती थी, क्यों उसने मिट्टी के शैतानों का सहारा लिया, क्या वो ये करके इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी, क्या चुड़ैल का शैतानी खेल कभी खत्म हो पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी मिट्टी के शैतानों, जाओ, अब तुम्हारा ये काम है कि तुम लोगों को डरा धमकाओ और मेरे सामने झुकाओ, और अगर कोई ऐसा ना करे तो उसे मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मेरी मल्लिका। चुड़ैल के कहते ही उसके सारे पुतले एक लाइन में गुफा से बाहर निकलते हैं और गांव में जाते हैं, जहां उसके शैतान गांव में जाकर छोटे मोटे धमकाकर बमबारी करने लगते हैं, जिससे गांव के पेड़ झोपड़ियां जलने लगती हैं। सोते हुए लोग आग देखकर उठकर चिल्लाने लगते हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या रातों रात इतना धमाका कौन कर रहा है गांव में? और ये इतनी भयंकर आग कैसे लगी? मुझे सब जानना होगा। कुछ लोग अपने घर से बाहर आकर भगदड़ करने लगते हैं, तो मोना जैसे लोग अपने पड़ोसियों को जगाकर उन्हें बाहर लाने की कोशिश करते हैं। अरे ओ गुलाबो, चंपा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, यहाँ आग लग गई है, अरे कोई हमें बचाओ, अरे पूरा गांव आग की चपेट में आ गया है। हे भगवान, ये गांव में इतनी भीषण आग कैसे लगी? राजू, बबलू, कान्हा, अरे जल्दी लाकर कुएं से पानी डालो। हाँ, चलो पानी डालते हैं। अरे वो बबलू की झोपड़ी में भीषण आग लग गई बा, वो तो शुक्र की है कि उसका बचुआ और मेहरारू बच गई। अरे सरपंच साहब, ये गांव में आग और धमाके कैसे हो गए बा? हमारा तो पूरा घर ही जल गई बा। अरे हम खुद ही कछु न जानती हैं, अरे हम खुद ही कछु न जानत हैं, ये कैसे हुई गवा? तुहार बचुआ और मेहरारू तो ठीक बा? हाँ सरपंच साहब, मैं उन्हें मंदिर में बिठा कर आई गवा हूँ। चलिए सभी लोग आग बुझाने। चारों तरफ भगदड़ मचती है। लोग कुएं से पानी लाकर झोपड़ियों को बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी चुड़ैल के 7 शैतानी पुतले आकर कहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज के बाद वही करना जो हमारी मल्लिका तुमसे कहेंगे, समझे? अरे कौन है तोरी मल्लिका? जरा हमको भी मिलाई दियो। अरे तू पगली हुई गवा का? अरे दिखती नहीं कि वो शैतान है। हाँ, कहाँ से ये तुझे ये शैतान लग गवा? चुटका चुटका। हमारा मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये बोलकर वो पुतला अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अपनी आंखों से लाल रोशनी निकालता है, जिसके बाद केतकी और कजली के साथ बाकी लोगों को वो हवा में ऊपर उछालकर जमीन पर पटक देता है और 2 आदमियों के गले पर तलवार लटका देता है। अरे राम, मर गई। इन्होंने तो बहुत जोर से मारा। मार डाला रे, तोड़ डाला कमर। अगर अब पंगा लिया तो पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। बेहतर होगा तुम हमारी मल्लिका को अब से अपना भगवान मानो और जो वो बोले वही करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, वही तुम्हारी अब कर्ता धर्ता है। नहीं, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी मल्लिका जो चाहेंगी हम वही करेंगे। हाँ, हम वही करेंगे। अरे ये तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, इनसे तो बच के ही रहना होगा। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ शैतानों, राजू और बिरजू को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। सरपंच की ये बात सुनकर सभी गांव वाले उस शैतान के सामने झुक जाते हैं। वहीं चुड़ैल अपनी विधि करके मिट्टी के शैतान और बनाती है, उसमें जान डालती है और उन्हें भी गांव वालों को मारने के लिए छोड़ देती है। तभी पहले वाले पुतले वापस आ जाते हैं। हफ्ता बीत जाता है। चुड़ैल का ये कारनामा यूं ही चलता रहता है। वो बार बार अपनी मिट्टी के पुतले को बनाती है, उनमें जान डालती है और अपने इरादों और शक्तियों से उन्हें शैतानी बनाती है और कहती है, मेरे प्यारे प्यारे मिट्टी के शैतानों, जाओ तहलका मचा दो, जो मुझे ना माने उन्हें जला दो। ये कहते ही चुड़ैल के मिट्टी के शैतान चले आते हैं और गांव के लोग अब और भी खौफ में आ जाते हैं। एक रात चुड़ैल गांव में आती है और कहती है, देखो अब से मैं ही तुम्हारी भगवान हूँ, इसलिए मुझे निराश करोगे तो भुगतान भी तुम ही भरोगे, इसलिए बेहतर होगा।
मेरी बात मानो, मुझे स्वादिष्ट पकवान बनाओ, मदिरा पिलाओ और खुश रखो। अगर किसी ने भी मुझसे गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मैं उसे जलती कढ़ाई में पकौड़े बनवा दूंगी। तो अब तुम्हारा यही काम है और गांव के आधे लोग मेरी एक बड़ी सी मूर्ति बनाएंगे। चलो शुरू हो जाओ सब। ये कहते ही चुड़ैल अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग उगलती है। तभी गांव के सभी लोग घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ हाँ, अरे तुम जैसा कहती हो, जैसा चाहती हो वही होगा, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। तभी गांव के बीच में चुड़ैल का एक आसन लगाया जाता है, जहां कुछ लोग उसे नाच कर दिखाते हैं तो कुछ गांव के लोग उसे अपने हाथ से मांस पकड़कर खिलाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। तभी कान्हा मन में कहता है, छी 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 छी, हे भगवान, ये हमारे क्या दिन आ गए कि एक चुड़ैल की खातिरदारी करनी पड़ रही है और उसे मांस खिलाना पड़ रहा है। भगवान मुझे माफ करना, मेरा धर्म भ्रष्ट होने से बचा लेना। पता नहीं अब कोई भगवान या इंसान हमें बचाने आएगा। ये चुड़ैल कहीं एक दिन हमें कच्चा चबा कर न खा जाए। तुम फिक्र मत करो, भगवान किसी न किसी को तो भेजेंगे जरूर। इतना दूर होने के बाद भी तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो? मेरा पेट अभी नहीं भरा, मुझे और रसीला मांस ला कर दो और तुम अच्छे से पैर दबाओ मेरे, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। करता हूँ, हमें कुछ मत करना। हाँ हाँ, खिलाता हूँ मैं, ये लो लजीज मांस मटन। हो, इसको कितनी पास आ रही है। अरे और मदिरा लेकर आओ मेरे लिए। और सरपंच बुड्ढे, तूने नाचना क्यों बंद कर दिया? चल नाच। और हाँ, अपने सर पर मटकी रख। गाना कौन गाएगा? मैं गाऊंगा, मुझे आता है। बन के जब तू फ्लोर पर आ गिरी, नाच नाच मेरी रानी राच, नाच 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 मेरी रानी राच नाच। ये गाना सुनते ही चुड़ैल विशाल आकार में आकर खुद नाचने लगती है, जिसके एक पैर से लोग इधर उधर गिरते हैं और भागने लगते हैं। नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी, नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी। अरे राम, ये मोटी क्यों उठी? अब नाच नाच के हमारा दम निकाल देगी। अरे भागो भागो सब। अरे हाँ, भागो भागो। अरे अरे अरे, अगर कोई अपनी जगह से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर आग बरसाकर उसका कबाब बना दूंगी। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और मूर्ति बनते ही सबको मेरी पूजा करनी है। एक एतकी, जा जाकर देख मेरी मूर्ति बनी कि नहीं। जी जी जी। केतकी डर डर के लोगों के पास जाती है, जहां लोगों ने चुड़ैल की बहुत भव्य मूर्ति बनाकर खड़ी की थी, जिस पर काम अब भी चल रहा था। ढेर सारे लोग उस मूर्ति को बनाने में व्यस्त थे। हैरानी वाली बात क्या है, उस चुड़ैल की बड़ी मूर्ति तैयार हो पाएगी? क्या लोग उसकी पूजा करेंगे या उससे पहले ही कोई इस गांव का मसीहा बनकर उन्हें बचाने आएगा? जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। रेल पटरी, चुड़ैल और भूतिया हाथी। रात के 12 बजे एक बड़ा सा भूतिया हाथी अपनी पीठ पर डरावनी चुड़ैल को बिठाए एक रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती है। तभी ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठा लोको पायलट सामने से आता बड़े हाथी को देखकर हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, इतना बड़ा हाथी ट्रेन के सामने आ रहा है। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो गजब हो जाएगा, काफी बड़ा हादसा होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते ही ट्रेन चलाने वाला सीटी बजाता है, सामने से हटने के लिए भी चिल्लाता है, बतौर लाल झंडी भी दिखाता है, मगर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूतिया हाथी उसकी ओर आता है तो दूसरी तरफ से ट्रेन आती है और देखते ही देखते ट्रेन उस भूतिया चुड़ैल और हाथी में से आर पार हो जाती है। इस नज़ारे को महसूस करके ट्रेन का पायलट बेहद डर जाता है। ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? इस ट्रेन और चुड़ैल के बीच में से ट्रेन कैसे गुजर गई? जहां पायलट सोच में डूबा था, वहीं चुड़ैल हंसकर अपनी उंगली को घुमाकर उस ट्रेन को एक पुल के अंदर जादू से गिरा देती है, जिसके बाद उस ट्रेन के लोग मर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं। मार डालूंगी जो भी इस रेल की पटरी पर आएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्यों मेरे प्यारे हाथी, तुम्हें अच्छा लगा ना? आखिर इस चुड़ैल और भूतिया हाथी की कहानी क्या थी और क्यों ये लोगों को मारना चाहते थे? साथ ही इस रेल की पटरी से क्या राज जुड़ा था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही शाम के वक्त एक आदमी अपनी कार से रेलवे फाटक को क्रॉस करता ही है कि चुड़ैल उसे कार समेत हवा में उठा देती है।
जिस वजह से कार में बैठा शख्स डरने लगता है। तभी चुड़ैल उस कार को अचानक से रेलवे ट्रैक के बीचों बीच छोड़ देती है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस कार को उड़ा देती है, जिसके बाद वो आदमी भी मर जाता है। देखा मेरे प्यारे हाथी, किस तरह मैंने इसे भी मार डाला। कहा था ना मैंने, जो भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल की बात सुनते ही हाथी की आंखें और लाल हो जाती हैं। हाथी के मन की बात समझकर वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे हाथी, हम दोनों इन सबको मार कर अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेन अलग अलग पटरी से एक दूसरे के सामने से आ रही थी कि चुड़ैल और भूतिया हाथी अपनी आंखों के जादू से ट्रेन की पटरी को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में काफी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन ट्रेन के हादसे की खबर हर अखबार में छप जाती है। लोग भी इस हादसे के बारे में सोचने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल और भूतिया हाथी को बहुत मजा आता है और वो खुश हो जाते हैं। इस तरह उस रेलवे ट्रैक पर आने वाले हर इंसान को दोनों मिलकर मार दिया करते थे। कभी तो हाथी अपने पैरों से लोगों को कुचल देता था,